8 महीने बाद सऊदी से लौट रहा था शख्स, लेकिन किस्मत को था कुछ और ही मंजूर। रास्ते में ही हो गई मौत। चलिए बताते हैं डिटेल में। तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सऊदी अरब से घर लौट रहे एक शख्स की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। यह हादसा झुंझुनू जिले के मांडवा थाना क्षेत्र के ढाका का बास बस स्टैंड के पास हुआ, जब एक डिजायर टैक्सी और पिकअप की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। इस हादसे में सिकर जिले के भीड़ी, जो कि भजनगढ़ है, वहां के निवासी ओम प्रकाश जागीर की मौके पर ही मौत हो गई। ओम प्रकाश पिछले 20 साल से सऊदी अरब में कारपेंटर के तौर पर काम कर रहे थे और 8 महीने बाद भारत लौट रहे थे। हादसे में ओम प्रकाश के साथ सफर कर रहे मोहम्मद उमेर और टैक्सी चालक घायल हो गए। एक बाइक सवार भी हादसे में चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को मांडवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने ओम प्रकाश को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल उमेद को झुंझुनू के बीडीके अस्पताल से जयपुर रेफर किया गया, जबकि टैक्सी चालक को प्राथमिक इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। वहीं बाइक सवार लोकेश का इलाज भी झुंझुनू के बीडीके अस्पताल में ही चल रहा है। हादसों के कारणों के बारे में मांडवा थाना प्रभारी रामपाल मीना ने बताया है कि डिजायर कार झुंझुनू के मांडवा की ओर जा रही थी और ओवरटेक कर रही थी, जबकि पिकअप भी ओवरटेक कर रहा था। डिजायर कार रोडवेज बस को ओवरटेक कर रही थी, जबकि पिकअप उससे आगे चल रही बाइक को ओवरटेक कर रहा था। इसी दौरान दोनों वाहनों की भिड़ंत हो गई, जो काफी भीषण थी। टक्कर के बाद पिकअप का आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। डिजायर कार सड़क के नीचे उतर गई और बाइक भी चकनाचूर हो गई। ओम प्रकाश जागीर पिछले 20 साल से सऊदी अरब में काम कर रहे थे और मई 2024 में छुट्टी पर भारत आए थे। जून 2024 में वापस सऊदी अरब गए थे और अब लगभग 8 महीने बाद घर लौट रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश घर पहुंचने से लगभग 35 किलोमीटर पहले ही रास्ते में ही उनका सफर खत्म हो गया। शनिवार रात को ओम प्रकाश और मोहम्मद उमेर दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, जहां से वे टैक्सी लेकर अपने गांव सीकर लौट रहे थे। पहले उमेद को फतेहपुर छोड़ने की प्लानिंग थी, लेकिन रास्ते में यह दर्दनाक हादसा हो गया। ओम प्रकाश की मौत की खबर से उनके घर में परिवार में मातम छा गया है। उनके परिवार में पत्नी और 2 बेटे हैं जो उनका इंतजार कर रहे थे। दुर्भाग्यवश उन्हें अपने पिता की जगह उनका मृत शरीर मिला। यह हादसा उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ बनकर टूट पड़ा है। तो कभी कभी कुछ ऐसी चीजें भी हो जाती हैं जिसे देखकर आप पछताने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या खत्म हो जाएगा सऊदी अरब का वजूद? मुस्लिम देश में आई भयंकर आपदा। किस चीज के बारे में बात करते हैं हम, चलिए बताते हैं। दुनिया भर के कई देश इस समय लो फर्टिलिटी रेट और गिरती जनसंख्या की समस्या से जूझ रहे हैं। वहीं अब इस लिस्ट में खाड़ी देश सऊदी अरब भी शामिल है। सऊदी अरब में तेलों का भंडार है। दुनिया भर से लोग यहाँ पैसा कमाने जाते हैं। यह देश अपने आप में काफी समृद्ध है, लेकिन अब यह देश जन्म दर गिरने की समस्या से जूझ रहा है। सऊदी अरब के एक लेखक का मानना है कि यह खाड़ी देश तेजी से घटते जन्म दर की समस्या से जूझ रहा है। इसी समस्या को गंभीरता से न लेने पर भविष्य में सऊदी अरब का अस्तित्व खत्म हो सकता है। सऊदी अरब के अखबार अल वतन में लेखक मंसूर अल दबन की ओर से लिखे गए इस लेख में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए सऊदी अरब में घटते जन्म दर की समस्या को जाहिर किया है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 तक सऊदी में जन्म दर 67% था, जो 1950 की तुलना में काफी कम था। 1950 में 1000 लोगों के बीच 53.34 बर्थ रेट था। वही साल 2023 में यह गिरकर 15.7% हो गया, जो उससे पिछले साल के मुकाबले 2.88%
कम था। अल-दबन ने संयुक्त अरब अमीरात की शारजाह यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च का भी हवाला दिया, जिसमें शोधकर्ताओं ने अरब देशों में साल 2011 से 21 के बीच फर्टिलिटी को लेकर रिसर्च किया। अल-दबन ने लिखा कि बच्चे पैदा करने में देरी और शादी करने की अनिच्छा के कारण अरब देशों में यह समस्या बढ़ रही है। साल 2100 से पहले इसका समाधान निकालना जरूरी है। पिछले साल तक की सऊदी अरब की जनसंख्या पहले 3,89,300 थी, जिनमें प्रवासियों की संख्या 1 मिलियन थी। सऊदी महिलाओं के लिए फर्टिलिटी रेट प्रति 1000 महिलाओं पर 2.7 जन्म है, वहीं गैर सऊदी में यह 0.8 है। 2011 में सऊदी महिलाओं का फर्टिलिटी रेट 3.8 दर्ज किया गया था। घटता बर्थ रेट खाड़ी देश के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। इसको लेकर जल्द ही वहां के गवर्नमेंट को कुछ कदम उठाने की जरूरत है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।